जो प्याज था ना 300 350 रुपये की दरी, वो मैंने लिया 1600 रुपये की दरी के साथ लिया, जबकि 350 वाला प्याज 1600 रुपये दरी के साथ लिया। हमें इंडिया के साथ जो है वो मुसलसल ट्रेड करनी चाहिए। बिजनेस एक अलग चीज़ है और स्टेक्स जो है वो एक अलग चीज़ है। अब आप ये देखें, अगर हम इंडिया के साथ नहीं लेते तो यहाँ पे जो नर्क हैं हमारे अमाल नहीं इजाज़त देते कि हम अपने ऊपर या अपने लोगों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहे हैं। यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह लेने आए थे, या प्याज वगैरह टमाटर वगैरह काफ़ी चीज़ें लेने आए थे, लेकिन इस्तात ही नहीं है कि वो चीज़ें मैं ख़रीद सकूँ। ठीक है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा। 18,000 सैलरी, उसमें क्या क्या मैं मैनेज करूँ। जिन किसान का माल बच चुका है वो मार्केट में आ रहा है, वो बिक रहा है तेज। अगर इंडिया से दुगनी कीमत पर बिक रहा है, बिल्कुल दुगनी कीमत से बिक रहा है, वो किसान को इससे ज़्यादा फायदा हो रहा है। अगर इंडिया से लाएंगे तो वो किसान को नुकसान होगा। हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं, इंडिया में परवाह नहीं कर रहा। इसी तरह हमारी कोई दोस्ती होती है तो हमें इंडिया जरूर सपोर्ट करता। बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होते तो डेफिनेटली इंडिया हमें सपोर्ट करता। ये पाकिस्तान की रियासत नाकाम हो चुकी है, इसकी नाकामी को एक्सेप्ट करें। आप एक कमजोर मुल्क हो चुके हैं कि अब हमारे सियासतदान भी कह रहे हैं कि हम एक डिफॉल्ट कंट्री में रह रहे हैं। हकीकत ये है कि माशी तौर पे हमारे पास अब कुछ नहीं है कि हम उसका काम करें। तो हम फिर क्या करें? किसकी तरफ देखें? नरेंद्र मोदी साहब की तरफ देखें, इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की तरफ देखें, नेपाल या भूटान की तरफ देखें? हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। ये पाकिस्तान की मईशत जिस शक्ल में आज है, आप इसमें कुछ भी कर लें, फरिश्ते भी ले आए, ये दुकान चलने वाली नहीं है। यूएन चीफ का उन जगहों का दौरा करना जो हमारे न्यूक्लियर के सेंटर्स हैं, तो ये बिल्कुल एक ज्यादा खौफनाक बात हमें नजर आती है। और हम अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको अब हम गिरवी रखने वाले हैं। इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे हो गए हैं? पहले जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, अब वो पाकिस्तान जिंदा भागने के नारे लगाने पर मजबूर हैं। सऊदी अरब ने बोला कि यार तुमने ये मुसलमान तुसी भी मुसलमान असी मुसलमान, ये कह के मैं बहुत तुमने थूक लगाया, बहुत चूना लगाया, सॉरी यार, दूर जाके खड़े हो जाओ। 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको। ये हकीकत है कि पाकिस्तान माशी तौर पे आज बहुत बड़ी मुश्किलात का, बहुत ही सीरियस किस्म की सिचुएशन से उसका सामना है। जो पुलिस हेडक्वार्टर में अटैक हुआ है, कह रहे हैं जो अटैक कर रहे हैं वो भी अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, जो उनके खिलाफ पुलिस वाले लड़ रहे हैं वो भी अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, ठीक है, और जो बाहर भीड़ इकट्ठा है वो भी अल्लाहू अकबर बोल रही है। अल्लाह किसकी साइड में, आप लोग खुद डिसाइड कर लो। मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान, तो हम भी इंडियन मुसलमान होते। एक तो हम तो सड़कों पर बैठे हुए हैं ना, हम तो इस वक्त जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो दोस्त मुल्कों ने जो रिजर्व में हमारे पास पैसा रखवाया हुआ है उसके ऊपर खेल रहे हैं ना। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तहलका खेज स्टेटमेंट दे दी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और हम सब एक डिफॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कुछ देर बाद सही समझ आएगी कि ये हुआ क्या है हमारे साथ और इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। अभी देखिए कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं, कि जिस मुल्क में हमने टैक्स भी दिया सारी जिंदगी, हमने कुछ भी परचेज किया उसके ऊपर टैक्स दिया गवर्नमेंट को, और हमारे साथ क्या हुआ है इस मुल्क के बीच में कि उस टैक्स का ना हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ना वो रिटर्न हुआ टैक्स हमें, और पता चला जी हमारा मुल्क डिफॉल्ट ब्लैक हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, बैंक करप्ट हो रहा है, पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं? इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको।
अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ ही मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं। मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फर्क पड़ता है। इस मुल्क में जहां हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं। अभी आप देखें कि पिछले साल कितने ज्यादा यूथ जो है पाकिस्तान छोड़कर चली गई, पता नहीं किन किन कंट्रीज में गई, लेकिन चले गए। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम कह रही है कि हम यहाँ से जिंदा भागने के लिए तैयार है, चाहे हमें इंडिया जाना पड़े। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं हम लोग। यानी कि ये चाह रहे हैं कि आम सिविलियन जो है वो चोर बन जाए, डकैत बन जाए, पिस्तौल पकड़ ले, छुरा पकड़ ले, चाकू पकड़ ले। आप समझिए मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके बच्चे हैं, जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं ना कर सकेंगे, आप कहेंगे हम कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं। कि जो हम देखिए इंसान की ज़रूरियात होती है, गाड़ी बंगला, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, मतलब इसमें तो हमारा आटा चीनी नहीं पूरा हो रहा, गाड़ी बंगला तो बहुत दूर की बात है। इंडिया को जो है वो पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या डिफॉल्ट कर देना? बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमें इंडिया से मदद नहीं लेनी चाहिए, तो पाकिस्तान में जहलियत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनको अक्ल ही नहीं है भाई इंडिया आपसे बेहतर मुल्क है। नहीं, इंडिया की मुखालफत भी तो है ना पाकिस्तान से, अगर उसको बाहर में गई मुखालफत, आप उसके बराबर नहीं पहुंच पाए अभी तक। उसकी वजह ये है कि आपके मुल्क में सियासत अच्छी नहीं है, उसकी वजह ये है कि आपके मुल्क में कोई सियासतदान इस काबिल नहीं है कि आपके मुल्क को स्टेबल कर सके। तो डेट्स वाई मदद लेनी चाहिए। तो है इंडिया आगे है और पाकिस्तान पीछे है, ऐसा क्यों है? इंडियन जो सियासत है वहाँ पे आपने कभी देखा कि फौज ने कभी अमल दखल किया हो? यहाँ तक कि जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उस बेचारे की पे मेरा ख्याल कोई लाखों में होगी, और यहाँ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करोड़ों रुपए लूट कर चला गया और पता किसी को नहीं है। तो वहाँ पे मोदी कितने सालों से, तकरीबन 10 साल हो चुके हैं उस शख्स को, तो वहाँ पे सियासत की समझ है। अभी तक आपके ना एजुकेशन है और ना ही तो आपके यहाँ पे IT आगे बढ़ सकी है। तो बहुत सी चीजों में हम पीछे रह चुके हैं सिर्फ इसी वजह से कि हमारे सियासतदान हमारे साथ सिंसियर नहीं है। सर आपको पता होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त तुर्की के दौरे पर गए हैं और साथ में वो वहां पर मुतासरा लोगों के लिए इमदाद लेकर गए हैं। तो आपको पता है कि वो कौन सी इमदाद लेकर गए हैं? वो वही इमदाद लेकर गए हैं जो पिछले साल तुर्की ने पाकिस्तान को भेजी थी। और हमारे पास अगर नहीं है तो यार उनको कह दो नहीं है ना, हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। उनको भी पता है कि यार है ही करप्ट लोग ने, इन्होंने तो उन्होंने दे भी दिता ना तो इन्होंने खा लेना। कि ये आप देखें कि वहाँ पे जिसको जरूरत थी वो खेमे उनको वहाँ पे पहुँचने चाहिए थे। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिसके लिए इमदाद भेजी गई थी वो लोग वहाँ पर कैसी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उन तक वो खेमे, उन तक वो इमदाद पहुंची नहीं। आपने भाई संभाल के रखी हुई थी, किस लिए? संभाल के इसलिए रखी हुई थी, उससे पैसे कमाने इन्होंने। जो भी है ना, अवाम से इनका कोई तल्लक वास्ता नहीं है, अवाम भी हमारी सोई हुई है। इंडिया के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह इंडिया तुर्की के लोगों की हेल्प कर रहा है ना, हम तो कहते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ है, तुर्की भी एक मुसलमान मुल्क है ना। हम इस टाइम इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।